नमस्कार दोस्तों, पेट बहुत ही फेमस शब्द है। इसे हम प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसे इंट्रोड्यूस किया है यूपीटीपीएससी ने। यूपीटीपीएससी को हम उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, जिसे हिंदी में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है और पेट को हिंदी में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जाम होता है। यानी यूपीटीपीएससी से अगर कोई भी वैकेंसी रिलीज की जाती है तो अगर आपने पेट पास नहीं किया है तो एटलीस्ट आपकी एंट्री नहीं हो सकती। अब आप ये मान के चलिए कि यूपीटीपीएससी एक रूम है और पेट उसका दरवाजा है, तो जब तक आप दरवाजा नहीं खोलेंगे आपकी एंट्री रूम में नहीं हो सकती। यानी पेट एग्जाम आपको पास करना है अगर आप यूपीटीपीएससी के किसी भी वैकेंसी को देखना चाहते हैं। जनरली यूपीटीपीएससी के द्वारा ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो भी वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उनके लिए पेट एग्जाम मैंडेटरी है। आपको बताना चाहेंगे ये जो पेट एग्जाम होता है ये वर्ष में एक बार यूपीटीपीएससी के द्वारा ऑर्गेनाइज करा जाता है एंड इसका जो मार्क्स होता है वो अगले एक वर्ष के लिए वैलिड होता है। साथ ही यूपीटीपीएससी के द्वारा ग्रुप सी की जो भी वैकेंसियां ऑर्गेनाइज करी जाएंगी, जो भी वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसमें मेंस एग्जाम होगा और जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो प्रीलिम्स एग्जाम पेट के रूप में माना जाए। तो इस वीडियो में हम पेट के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं और साथ में ये भी बताएंगे कि अब अगला पेट का एग्जाम कब होने वाला है। तो पूरी वीडियो से आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हे गाइस, मैं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो सबसे पहले तो यही जानना है कि जो पेट का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा इस फॉर्म को कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, इस फॉर्म को कोई भी अप्लाई कर सकता है जो 10th पास कर लिए हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप 12th पास किए हैं तो इसे अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब मिनिमम 10th आपको पास होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर किसी भी प्रकार के CCC की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है कि भाई कितने एज तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम 18 वर्ष अगर आपकी एज पूरी हो चुकी है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अधिकतम 40 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर सकते हो। एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है एज पर रूल, एज पर कैटेगरी। जैसे अगर आप OBC हो तो 3 वर्ष, अगर आप SC ST हो तो 5 वर्ष, अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो 3 वर्ष, अगर आप स्पोर्ट के अच्छे खिलाड़ी हैं तो 5 वर्ष, अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो आपको 15 वर्ष एज में छूट दी जाती है। अब प्रश्न ये आता है कि जो पेट का एग्जाम होता है उसका एग्जाम पैटर्न क्या है और उसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। तो ये जो एग्जाम होता है पेट का, इसमें कुल 15 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये 15 सब्जेक्ट बिल्कुल अलग अलग हैं, बल्कि एक एक सब्जेक्ट के कई कई पार्ट कर दिए गए हैं। हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 मार्क्स का होगा। सेकंड है इंडियन नेशनल मूवमेंट, इससे भी 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तीसरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से भी 5 प्रश्न होगा, 5 अंक का होगा। चौथा सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी, इससे भी 5 प्रश्न होगा, 5 अंक का होगा। अगला सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इससे भी 5 प्रश्न होगा, 5 अंक का होगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जनरल साइंस। जनरल साइंस से भी 5 प्रश्न होगा, 5 अंक का होगा। इसके बाद आता है एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स, 5 प्रश्न 5 अंकों का। फिर जनरल हिंदी 5 प्रश्न, इसमें भी 5 अंकों का होगा। इसके साथ जनरल इंग्लिश 5 प्रश्न 5 अंकों का। इसके बाद लॉजिक एंड रीजनिंग है 5 प्रश्न 5 अंकों का। अगला सेक्शन है करंट अफेयर का, जिसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 अंकों के होंगे। इसके बाद है जनरल अवेयरनेस, जिससे भी 10 प्रश्न होंगे और 10 अंकों के होंगे। अगला सेक्शन है हिंदी पैसेज, जिसे हिंदी गद्यांश के नाम से भी जाना जाता है। 10 प्रश्न होंगे, 10 अंकों के होंगे और उसके बाद आपसे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 2 ग्राफ होंगे, प्रत्येक ग्राफ से 5 प्रश्न होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो 10 प्रश्न होगा, 10 अंकों का होगा। अब लास्ट बचता है तालिका। 2 तालिकाएं होंगी, 5-5 प्रश्न प्रत्येक तालिका से होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो 10 प्रश्न यहाँ भी होंगे और 10 अंक के होंगे। अगर हम सबको मिला के देखें तो लगभग 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 100 अंकों के होंगे, जिन्हें सॉल्व करने के लिए आपके पास 120 मिनट का टाइम होगा, अर्थात 2 घंटे का टाइम होगा। सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। अगर आप कोई प्रश्न सही करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आप कोई प्रश्न गलत करोगे तो 0.25 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अब यहाँ पर जो आपका पेट एग्जाम होता है, पेट एग्जाम देने कुछ दिन के बाद आपकी आंसर की आती है और आंसर की के बाद फाइनली आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट में आपके मार्क्स बताए जाते हैं कि आपने कितने मार्क्स गेन किए और कितना परसेंटाइल बन रहा है। अब फाइनली अपने पेट एग्जाम दे लिया, आपका मार्क्स आपको पता है, कितना परसेंटाइल आपने प्राप्त किया ये आपको पता है। तो जब भी कोई यूपीटीपीएससी से वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हो। पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर उस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से आप यूपीटीपीएससी के किसी भी वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हो। वैकेंसी को अप्लाई करते समय पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर ही जरूरी है, बाकी आपका कितना परसेंट नंबर आया है, कितना परसेंटाइल है, इससे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जब आप अप्लाई कर देते हो फिर इंटरनली आयोग के द्वारा एक कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। उस कट ऑफ के बेसिस
बेसिस पे बच्चों को बुलाया जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है और ये भूमिका होती है पेट की। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आते हैं, कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या ये सिर्फ यूपी वालों के लिए है? तो ऐसी बात नहीं, आप भारत में कहीं से भी हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। गाइज, अगर आप पेट को देते हैं और यूपीपीएससी के किसी भी वैकेंसी को देते हैं तो आपको यूपी में आरक्षण नहीं मिलेगा, बाकी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात यह आती है कि ये वर्ष में कितनी बार ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो ये वर्ष में एक बार ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका स्कोर 1 वर्ष के लिए वैलिड होता है। 1 वर्ष तक यूपीपीएससी से जो भी वैकेंसी आती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अब अगर आप इसके डिटेल सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पे क्लिक करके आप इसके डिटेल सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। साथ ही इसके लिए जो जरूरी बुक्स हैं वो बुक्स भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगे। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप उन बुक को परचेज कर सकते हैं। अब बात आती है कि 2021 के बाद 2022 में ये पेट का फॉर्म कब आएगा? तो गाइज 2022 में पेट का फॉर्म मई में आएगा, तो आप मई तक का वेट करिए। मई में जब भी फॉर्म आता है हम फिर से आपसे अवगत होंगे एक नई वीडियो के साथ। तो गाइस, वीडियो आपको कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल लगी, कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इसे आगे जरूर बढ़ाइए। धन्यवाद।